शांति। 21 अक्टूबर 2023 प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे सदा खुशी में तब रह सकेंगे जब पूरा निश्चय होगा कि हम भगवान वाच ही सुनते हैं, स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सदा खुशी में तब रह सकेंगे जब पूरा निश्चय होगा कि हम भगवान वाच ही सुनते हैं, स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। प्रश्न बाबा ने किया, ड्रामा अनुसार इस समय सभी प्लान क्या बनाते और तैयारी कौन सी करते हैं? ड्रामा अनुसार इस समय सभी प्लान क्या बनाते और तैयारी कौन सी करते हैं? उत्तर में बाबा ने बताया, इस समय सभी प्लान बनाते इतने साल में इतना अनाज पैदा करेंगे, नई दिल्ली नया भारत होगा, लेकिन तैयारियां मौत की करते रहते हैं। सारी दुनिया के गले में मौत का हार पड़ा हुआ है। बाबा कहते, सारी दुनिया के गले में इस समय क्या पड़ा हुआ है? मौत का हार। कहावत है, नर चाहत कछ और होत है कुछ और। बाबा ने कहा, कहावत है, नर चाहत कुछ और भई कुछ और की और। बाप का प्लान अपना है, मनुष्यों का प्लान अपना है। आज की मुरली से गीत बजा है, बहुत सुंदर गीत है। किसी ने मुझको बना के अपना मुस्कराना सिखा दिया, किसी ने मुझको बना के अपना मुस्कराना सिखा दिया, अंधेरे दिल में जगा के ज्योति चिराग जैसे जला दिया, किसी ने मुझको जब बना के अपना मुस्कराना सिखा दिया। शर्म के मारे में कुछ न बोली, शर्म के मारे में कुछ न बोली, नजर ने पर्दा गिरा दिया, मगर वो सब कुछ समझ गए हैं, ये दिल भी मैंने गवा दिया, किसी ने मुझको बना के अपना मुस्कराना सिखा दिया। ना प्यार देखा ना प्यार जाना, ना प्यार देखा ना प्यार जाना, सुनी थी लेकिन कहानियाँ, सुनी थी लेकिन कहानियाँ, जो ख्वाब रातों में भी न देखे, वो ख्वाब दिन में दिखा दिया, किसी ने मुझको बना के अपना मुस्कराना सिखा दिया, अंधेरे दिल में किसी ने हंस के चिराग जैसे जला दिया, किसी ने मुझको। ओम शांति। निराकार भगवान वाच ब्रह्मा तन द्वारा, ये पहली बात तो पक्की कर लेनी चाहिए कि यहाँ कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, निराकार भगवान पढ़ाते हैं। उनको हमेशा परम पिता परमात्मा शिव कहा जाता है। बनारस में शिव का मंदिर भी है ना। पहले आत्मा को ये निश्चय होना चाहिए कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। जब तक ये निश्चय नहीं तो मनुष्य कोई काम का नहीं है। कौड़ी तुल्य बाप को जानने से हीरे तुल्य बन जाते हैं। कौड़ी तुल्य भी भारत के मनुष्य बनते हैं, हीरे तुल्य भी भारत के मनुष्य बनते हैं। भारत सोने की चिड़िया और भारत ही लोहे की चिड़िया। बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं,
पहले जब तक ये निश्चय नहीं है कि भगवान पढ़ाते हैं, वह जैसे किसी कॉलेज में बैठते भी कुछ नहीं समझते हैं। वह खुशी का पारा नहीं चढ़ता। वह है हमारा मोस्ट बिलवेड बाप, जिसको भक्ति मार्ग में दुख के समय पुकारते थे, हे परमात्मा रहम करो। ये आत्मा कहती है, मनुष्य तो समझते नहीं कि लौकिक बाप होते हुए भी हम कौन से बाप को याद करते। आत्मा मुख द्वारा कहती है, हमारा लौकिक बाप है, ये हमारा पारलौकिक बाप है। तुम अब देही अभिमानी बने हो, बाकी मनुष्य देह अभिमानी है। उनको आत्मा और परमात्मा का पता ही नहीं है। हम आत्मा उस परम पिता परमात्मा के बच्चे, ये ज्ञान कोई को भी नहीं है। इस ज्ञान से सभी वंचित हैं। बाप पहले पहले ये निश्चय कराते हैं। श्री बाबा जब धरती पर आते तो सबसे पहले कौन सा निश्चय कराते हैं? आप आत्मा हैं और परमात्मा की संतान हैं। अपना सही परिचय देते हैं। भगवान वाच मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। तुम देह सहित देह के जो भी संबंध है उनको भूल अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ बाप को याद करो। आए अकेले जाना अकेले, कुछ भी साथ न आया। कोई मनुष्य व कृष्ण आदि ऐसे कह न सके। ये है ही झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार है। एक ही सच्चा नहीं, एक भी सच्चा नहीं है। सचखंड में फिर एक भी झूठा होता नहीं। ये लक्ष्मी नारायण सचखंड के मालिक थे, पूज्य। अभी भारतवासी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। इसलिए नाम ही है भ्रष्टाचारी भारत। श्रेष्ठाचारी भारत सतयुग में होता है। वहाँ सदैव सब मुस्कराते, सतयुग में सभी मुस्कराते हैं। वहाँ रोने का नाम निशान नहीं। कभी बीमार रोगी नहीं होते हैं। 5 तत्व इतने सतो प्रदान होते हैं। आज बीमारी का कारण 5 तत्व तमो प्रदान। 5 तत्व तमो प्रदान क्यों हुए? क्योंकि मनुष्य आत्मा तमो प्रदान हो गई। तो बाबा ने कहा, यहाँ बल कहते फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु जानते कोई भी नहीं। इस समय का राज्य भी मृग तृष्णा के समान है। एक हिरण की कहानी है ना, पानी समझ अंदर गया और दलदल में फंस गया। तो इस समय है दुवन का राज्य, जितना श्रृंगारते उतना और ही गिरते जाते हैं। कहते रहते भारत में अनाज बहुत होगा, ये होगा, होता कुछ भी नहीं। इसको कहा जाता है नर चाहत कुछ और की और भई। बाप कहते ये कोई राज्य नहीं है। राज्य तो उनको कहा जाए जहाँ कोई किंग क्वीन हो, कोई किसी का धनादौड़ी हो। ये तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। इरलीजियस अनराइटियस राज्य है। भारत में तो आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। बाबा कहते हैं अभी तो कितने धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। ऐसा और कोई देश नहीं जो अपने धर्म को भी नहीं जानते हो। कहा भी जाता रिलीजन इज माइट। देवताओं का तो सारे विश्व पर राज्य था। अभी तो बिल्कुल ही कंगाल है। कितनी बाहर से मदद ले रहे। उन्हों को है बाहुबल की मदद, तुमको है योग बल की मदद। तुम बच्चे जानते हो मोस्ट बिलवेड बाप है, जिससे हमको 21 जन्म के लिए सदा सुख का वर्षा मिलता है। वहाँ कभी दुख की रोने आदि की बात ही नहीं। कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। ना तो आजकल के मापिक इकट्ठे 4-5 बच्चे पैदा करते हैं। एक तरफ देखो खाने के लिए नहीं है, कहते बर्थ कंट्रोल करो। नर चाहत कुछ और, समझते न्यू दिल्ली नया राज्य है, परंतु है कुछ भी नहीं। मौत सबके गले में पड़ा है। मौत की पूरी तैयारी कर रहे हैं। बरोबर 5000 वर्ष पहले मापिक ये वही महाभारत लड़ाई है। बाप कहते ये तो कोई राज्य नहीं है, ये मृग तृष्णा मिसल है। द्रौपदी का भी मिसाल है ना, तुम सब द्रौपदियाँ हो। बाप का तुमको फरमान है। बाबा कहते तुम सब कौन हो? द्रौपदियाँ हो।
बाप का तुमको फरमान है कि इन विकारों पर जीत पहनो। हम प्रतिज्ञा करते हैं हम सदा पवित्र रह भारत को पवित्र बनाएंगे। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है और जो भी मिले राह पे उसे मंजिल पर पहुंचाना। ये पुरुष लोग पवित्र रहने नहीं देते। कई गुप्त गोपिकाएं कितना पुकारती हैं कि ये हमको मारते हैं। तुम जानते ये काम मां शत्रु तो मनुष्य को आदि मदंत दुख देने वाला है। बाप कहते इस पर तुम्हें जीत पानी है। गीता में भी है भगवान वाच काम महा शत्रु है, परंतु मनुष्य समझते नहीं। बाप कहते पवित्र बनो तब तुम राजाओं का राजा बनेंगे। अब बताओ राजाओं का राजा बनना है या पतित बनना है। ये एक अंतिम जन्म बाप कहते मेरे खातिर पवित्र बनो। अपवित्र दुनिया का विनाश, पवित्र दुनिया की स्थापना हो जाएगी। आधा कल्प तुमने विष पीते पीते इतना दुख देखा है, तुम एक जन्म ये नहीं छोड़ सकते हो। अब पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना हो रही है। इसमें जो पवित्र बनेंगे और बनाएंगे वही ऊंच पद पाएंगे। ये राजयोग है। तुम कहते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो बरोबर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भी है। ब्रह्मा शिव का बच्चा है, तुमको वर्षा देने वाला शिव है। ये इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। वह हेवन स्थापन करने वाला वर्षा देने वाला शिव है। वही गॉड फादर विल्सफुल नॉलेजफुल बाप बैठ पढ़ाते हैं। परंतु जब देह अभिमान निकले तब तो ये सारी बातें बुद्धि में बैठे। जब तक देह अभिमान नहीं निकलेगा तब तक ये बातें बुद्धि में बैठ नहीं सकती। तकदीर में नहीं है तो फिर धारणा नहीं होती। बरोबर जगत पिता के तुम बच्चे हो। ब्रह्मा कुमार कुमारियां राजयोग सीख रहे हैं। तुम्हारा ही यादगार खड़ा है। कितना अच्छा मंदिर है। उनका अर्थ तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानते। पूजा करते माथा टेकते सब पैसे गवा दिए हैं। अभी बिल्कुल ही कौड़ी तुल बन गए हैं। खाने के लिए अन्न नहीं। अब कहते बच्चे कम पैदा करो। ये कोई मनुष्य की ताकत नहीं जो कह सके कि काम मां शत्रु है। ये जो जितना कहेंगे कम पैदा करो उतना ही जास्ती पैदा करेंगे। कोई की ताकत चल नहीं सकती। बाबा कहते इसमें कोई की ताकत चल नहीं सकती। तुम बच्चों को पहले पहले ये बात समझानी है कि ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। भगवान एक है। ये एक ही चक्र है जो फिरता रहता है। ये समझने की बातें हैं। मित्र संबंधियों आदि को भी ये रूहानी यात्रा का राज समझाना है। जिस्मानी यात्रा तो जन्म जन्मांतर की, ये रूहानी यात्रा एक ही बार होती है। सबको वापस जाना है। कोई भी पतित यहाँ रहना नहीं है। अभी कयामत का समय है। इतने जो करोड़ों मनुष्य ये सब तो सतयुग में नहीं होंगे, वहाँ बहुत थोड़े होंगे। सबको वापस जाना है। बाप आए ये ले जाने। जब तक ये नहीं समझते तब तक स्वीट होम और सुखधाम याद नहीं पड़ सकता। याद करना तो बहुत सहज है। बाप कहते स्वीट होम चलो, मेरे सिवाय तुमको कोई ले जा नहीं सकता। मैं ही कालों का काल हूँ। कितना अच्छी रीति समझाते, परंतु बंडर है। इतने वर्षों से रहते हुए भी धारणा नहीं होती। कितने वर्षों से रहे पड़े फिर भी धारणा नहीं होती। कोई तो बहुत होशियार हो जाते, कोई कुछ भी नहीं समझते। इसका मतलब ये नहीं है कि पुरानों का ही ऐसा हाल है तो हमारा क्या होगा। नहीं, स्कूल में सभी नंबर 1 थोड़े ही होंगे। बाबा ने कहा ये नहीं समझना चाहिए कि पुरानों का ये हाल है तो हमारा क्या होगा। बाबा कहते स्कूल में सब नंबर 1 थोड़े नहीं होते। कोई नंबर 2 भी होता है, कोई 3 भी होता है। लेकिन हमें तो किसको देखना है? मम्मा बाबा को देखना है। यहाँ भी नंबर 12 है। सबको समझाना है। बेहद के बाप से वर्षा लेने का अभी समय है। ये प्रभु मिलन का अभी समय चल रहा है। 21 जन्मों के लिए सदा सुख का वर्षा पाना है।
कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा कहते नंबरवार तो होते ही है, एक जैसा नंबर कैसे ले सकते हैं, नंबरवार तो सभी होते ही है। तुम जानते हो पतित पावन एक ही बाप है, बाकी सब है पतित। पतितों को पावन बनाने वाला तो एक ही बाप है, बाकी तो सब है पतित। बाप कहते सबका सदगति दाता एक है, वही स्वर्ग की स्थापना करते हैं। बाबा कहते फिर सिर्फ भारत ही रहेगा, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। भारत अविनाशी खंड गाया हुआ है। मनुष्यों की बुद्धि में इतनी बात भी नहीं बैठती है। बाप कहते बच्चे मेरे मददगार बनो तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। जीत लिया दिल बाबा तूने प्यार हमें करके, अपना बनाया बाबा दुलार हमें करके। हिम्मत मर्दा मद दे खुदा, गाते तो है खुदाई खिदमतगार। वास्तव में वह है जिस्मानी सेलिब्रेशन आर्मी, सच्चे सच्चे रूहानी सेलिब्रेशन आर्मी तुम हो। भारत का बेड़ा जो डूबा हुआ है उनको सेलवेज करने वाली तुम भारत माता शक्ति अवतार हो। तुम गुप्त सेना हो, शिव बाबा गुप्त तो उनकी सेना भी गुप्त। शिव शक्ति पांडव सेना, सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा ये है, बाकी सब है झूठी कथाएं। सुनाते ना भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा। इसलिए कहते हैं सी नो ईविल हियर नो ईविल, मैं जो समझाता हूँ वह सुनो। यह है बेहद का बड़ा स्कूल। इस यूनिवर्सिटी के लिए ये मकान बनाए हैं। पिछाड़ी में यहाँ बच्चे आकर रहेंगे। जो योग युक्त होंगे वह आकर रहेंगे, योग युक्त नहीं होंगे तो इधर उधर भागते रहेंगे। इन आँखों से विनाश देखेंगे। जो बाबा ने कहा स्थापना तथा विनाश का साक्षात्कार तुम अभी दिव्य दृष्टि से देखते हो। बाबा ने कहा फिर तुम इन आँखों से वह देखेंगे। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। जितना बाप को याद करेंगे उतना बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। अगर बेकार में गया तो एकदम ताला बंद हो जाएगा। स्कूल छोड़ दिया तो फिर ज्ञान बुद्धि में, स्कूल छोड़ दिया तो फिर ज्ञान बुद्धि से एकदम निकल जाएगा। पतित बना फिर धारणा हो न सके। मेहनत है, ये कॉलेज है विश्व का मालिक बनने के लिए। ये ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियाँ हैं। ये अब भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। रूहानी सोशल वर्कर्स हैं जो दुनिया को पावन बना रहे हैं। मुख्य है ही प्योरिटी। श्रेष्ठाचारी दुनिया थी, अभी भ्रष्टाचारी है। यह चक्र फिरता रहता है। यह दैवी झाड़ का सैंपलिंग लग रहा है जो धीरे धीरे वृद्धि को पाएगा। फिर बाबा कहते अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। आज की मुरली का धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सच्चे सच्चे रूहानी सेलिब्रेशन आर्मी बन। भारत को विकारों से सेलिब्रेट करना है। बाप का मददगार बन रूहानी सोशल सेवा करनी है। नंबर 2, एक बाप से ही सत्य बातें सुननी है। हियर नो ईविल सी नो ईविल। इन आँखों से पिछाड़ी की सीन देखने के लिए योग युक्त बनना है। एक बाप से ही सत्य बातें सुननी है। हियर नो ईविल सी नो ईविल। इन आँखों से पिछाड़ी की सीन देखने के लिए योग युक्त बनना है। वरदान, अपसेट होने के बजाय हिसाब किताब को खुशी खुशी से चिकटू करने वाले निश्चिंत आत्मा भव। अपसेट होने के बजाय, बाबा ने कहा अपसेट होने के बजाय हिसाब किताब को खुशी खुशी से चुकतू करने वाले निश्चिंत आत्मा भव। स्पष्टीकरण है, यदि कभी कोई बात कहता है तो उसमें फौरन अपसेट नहीं हो जाओ। पहले स्पष्ट करो या वेरीफाई कराओ कि किस भाव से कहा। अगर आपकी गलती नहीं है तो निश्चिंत हो जाओ। ये बात स्मृति में रहे कि ब्राह्मण आत्माओं द्वारा यहाँ ही सब हिसाब किताब
चुक्तू होने धर्मराजपुरी से बचने के लिए ब्राह्मण कहाँ न कहाँ निमित्त बन जाते हैं। इसलिए घबराओ नहीं, खुशी खुशी से चुक्तू करो, इसमें तरक्की उन्नति ही होनी है। स्लोगन: बाप ही संसार है, सदा इस स्मृति में रहना यही सहज योग है। बाप ही संसार है, सदा इस स्मृति में रहना ही सहज योग है। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य: अजपा जाप अर्थात निरंतर योग, अटूट योग। अजपा जाप अर्थात निरंतर योग, अटूट योग। जिस समय ओम शांति कहते हैं तो उसका यथार्थ अर्थ है मैं आत्मा उस ज्योति स्वरूप परमात्मा की संतान हूँ। लोग सोचते हैं कि इनका कोई अलग धर्म है ओम शांति का, लेकिन ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा भी शांत स्वरूप हूँ और आप आत्मा भी शांत स्वरूप है। आप आत्मा भी परम धाम की रहने वाली और हम आत्मा भी परम धाम की रहने वाली हूँ। हम भी उस पिता ज्योति बिंदु परमात्मा के मापिक आकार वाली हैं। बाकी हम शालिग्राम बच्चे हैं, तो हमें अपने ज्योति स्वरूप परमात्मा के साथ योग रखना है। उससे ही योग रखकर लाइट माइट का वर्षा लेना है। तभी तो गीता में स्वयं भगवान के महावाक्य है मन मना भव। मुझ ज्योति स्वरूप पिता के समान तुम बच्चे भी निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। इसको ही अजपा जाप कहा जाता है। अजपा जाप माना कोई भी मंत्र जपने के सिवाय नेचुरल उस परमात्मा की याद में रहना। इसको ही पूर्ण योग कहते हैं। योग का मतलब है एक ही योगेश्वर परमात्मा की याद में रहना। तो जो आत्मा उस परमात्मा की याद में रहती हैं उन्हों को योगी अथवा योगनिया कहा जाता है। जब उस योग अर्थात याद में निरंतर रहे तब ही विकर्मों और पापों का बोझा नष्ट हो और आत्मा पवित्र बने, जिससे फिर भविष्य जन्म में देवताई प्रारब्ध मिले। अब ये चाहिए नॉलेज, तभी पूरा योग लग सकता है। तो अपने को आत्मा समझ परमात्मा की याद में रहना, ये है सच्चा ज्ञान। इस ज्ञान से ही योग लगता है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट प्यारे बाबा को याद करते हैं। बाबा ने कहा, जब तक बाप पर पूरा निश्चय नहीं, भगवान उवाच, हमें भगवान स्वयं सुना रही है निश्चय नहीं, तब तक बुद्धि का योग बाप से लग नहीं सकता। भगवान जब सृष्टि पर आते हैं तो सबसे पहले हमें स्वयं की पहचान कराते हैं और अपने घर का और अपना सही परिचय देते हैं। अभी हम यथार्थ रीति स्वयं को पहचान के बाप को पहचान करके उन्हें यथार्थ रीति याद करेंगे तो अपने आप को देखेंगे, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, शरीर मेरा वस्त्र है जो मैंने थोड़े से समय के लिए धारण किया है। वास्तव में मैं तो एक चमकती हुई ज्योति के समान हूँ। मैं आत्मा इन आँखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली और हाथों द्वारा कार्य करने वाली मैं एक अमर ज्योति हूँ। प्यारे पिता की सबसे प्रिय संतान हूँ। उनके हर कार्य में सहयोगी हूँ। हर कदम श्रीमत के प्रमाण, हर कार्य श्रीमत के प्रमाण करने वाली मैं वफादार ईमानदार हूँ। मैं आत्मा इस सृष्टि रूपी आंगन से दूर, अब इस शरीर रूपी वस्त्र से भी अलग, देह और देह के संबंधों से दूर चली जा रही हूँ। मैं अपने आप को देख रही हूँ, चमकती हुई ज्योति उड़ रही है,
सूरज चांद सितारों से पार, सूक्ष्म वतन फरिश्तों की दुनिया, उससे भी ऊपर अब मैं पहुंच जाती हूँ हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में, जहाँ चमकता हुआ दिव्य सितारा है आत्माओं के पिता परमात्मा, जिनकी शक्तिशाली किरणें पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। मैं आत्मा उनकी किरणों के नीचे हूँ, उनकी सर्व शक्तियों का मैं आह्वान कर रही हूँ और वो सारी शक्तियाँ मेरे अंदर समाती जा रही हैं। मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। मुझे आत्मा की एक एक कमी कमजोरी समाप्त हो रही है। मैं सर्व गुणों से संपन्न बन रही हूँ। मैं 16 कला संपूर्ण बन रही हूँ। मुझे संपन्नता का अनुभव हो रहा है। मैं आत्मा से बाबा से शक्ति लेकर वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से भी नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे मैं आत्मा आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों भ्रमों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति।